नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरीन। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में गुलावटी थाना क्षेत्र के गांव ओल्हड़ा में पिछले 3 दिनों में 3 व्यक्तियों की संदिग्ध हालत में मौत हो जाने से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों ने गांव में जहरीली शराब की बिक्री और ग्रामीणों के द्वारा उक्त जहरीली शराब पीने के कारण मौत हो जाने का दावा किया है। इस घटना से पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। डीएम और एसएसपी सहित तमाम अधिकारियों ने आज गाँव में जाकर हालात जाने। जिस शराब के ठेके से शराब बेचे जाने का मामला बताया जा रहा था, उसको सील किया गया है। आपको बता दें, सरकारी ठेके से शराब के सैंपल लिए गए हैं। ग्रामीणों और मृतक परिजनों की मांग है कि मृतकों को आर्थिक सहायता शासन या प्रशासन स्तर पर दी जाए। बुलंदशहर जिला प्रशासन, जिलाधिकारी और एसएसपी गुलावटी थाना क्षेत्र के ओल्हड़ा गांव में पहुंचे, जहां ये जानने का प्रयास किया गया है कि गांव में कितनी मौतें जहरीली शराब से हुई हैं। प्रशासन को जैसे ही ये सूचना मिली तो डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे और गाँव वालों से अलग अलग बात कर सबसे जानकारी ली है। गांव में मौत का कारोबार कौन चला रहा है? ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में ही नकली शराब का धंधा हो रहा है। जहरीली शराब को सस्ते दामों पर लगाकर लोग गांव में बेच रहे हैं, जिसको गांव के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति खरीद लेते हैं और पीकर बीमार हो रहे हैं या फिर मौत के शिकार बन रहे हैं। पहले 3 दिनों में 3 मौत हो चुकी है, जिनमें 2 मौत 17 तारीख को हुई और 1 मौत आज हुई है। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने थाना पुलिस को दी और जिस पर तमाम पुलिस और प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से घटना के बारे में जानकारी ली। क्या नाम है आपका? महावीर सिंह। महावीर सिंह जी, आपके परिवार में किसकी डेथ हुई है और किस कारण डेथ हुई है? मेरे छोटे भाई की एक्सपायर हुए हैं जी, और जहरीली शराब के कारण, ये जो गांव में जहरीली शराब के कारण, मतलब कहाँ से वो शराब खरीदी थी? ये तो गांव में से ही खरीदी है सर। गांव में से खरीदी थी? हाँ जी। गांव में अवैध शराब बिकती है क्या है? हाँ जी। अवैध शराब बिकती है आप? हाँ जी। ये बताइए, ये जो शराब का सेवन किया है, कितने लोगों ने शराब का सेवन किया सर? कितनों की डेथ हुई है? 3 की डेथ हो चुकी है जी। एक तो आज और 2 16 तारीख में जी। अच्छा। हाँ जी। प्रशासन ने अभी तक कुछ मदद की है? अभी कुछ नहीं सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोरमा जी, ये बताइए कि जो आपके परिवार में जो मौत हुई है, कौन लगते थे आपके? देवर थे आपके। कैसे मौत हुई उनकी? गाँव में जहरीली शराब कारण हुई। जहरीली शराब पीने से? अच्छा, क्या आप लोगों की क्या मांग है, ये बताइए। गरीब उन किसान की मदद करें, छोटे बच्चे। क्या नाम है माता जी आपका? यादव। ये बताइए, आपके ये परिवार में जो मौत हुई है, कौन लगते थे आप? मेरे भतीजा। आपके भतीजे? किस तरीके से मौत हुई है, क्या वजह रही? ये गांव में जहर बिक रहा जी? शराब में जहर बिक रहा है। हाँ इन्होंने शराब पी है, उसमें जहर है। हाँ हाँ। वो पकड़नी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, कितने लोगों की आपके गांव में मौत हुई है? 3 की। 3 लोगों की मौत हुई है। 3 की हो चुकी। और ये किसान आदमी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। इसके ये बेटी है, इससे छोटा बेटा है। इनकी कोई मदद होनी चाहिए। इनकी मदद कर, सरकार मदद करे। इससे छोटा बेटा है, ये बेटी है। कमाई कुछ है नहीं, बस किसान आदमी। ये शराब बंद होनी चाहिए। जहर बिक रहा गाँव में। क्या नाम है आपका? मेरा नागेंद्र राज यादव। नागेंद्र जी, ये बताइए, आपकी भाई की जो मौत हुई है, किस कारण मौत हुई है, क्या वजह? मेरे भाई की जो मौत हुई है, जहरीली शराब पीने के कारण हुई है। कौन सा गांव है? मेरा ग्राम ओल्हड़ा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। कितने लोगों की और मौत हुई है? इस जहरीली शराब को पीने से 2 व्यक्तियों की मौत और हुई है, और जिसमें कि दोनों के नाम मैं आपको बता दूं। उसमें एक मेरे सगे ताऊजी के लड़के हैं, मुकेश, और दूसरे लड़के हैं नानक। यानी कि आपके परिवार में हरवीर सिंह। 2 लोगों की मौत हुई है? 2 लोगों की मौत हुई है। मेरे निजी परिवार में 2 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है, और एक और जो व्यक्ति है गांव का दूसरा, जो हरवीर नामक व्यक्ति है। ये शराब कहाँ से खरीदी थी? ये गांव में ही लोग बेचते हैं, इस चीज़ का धंधा करते हैं, और उन पे कोई अंकुश नहीं है। गाँव के ही लोग हैं। अच्छा, क्या ये ठेके से शराब खरीदी थी या गाँव से शराब? नहीं, गाँव से खरीदी गई है शराब। गाँव से शराब खरीदी? हाँ, अलीगल तरीके से। ओल्हड़ा गांव में 3 व्यक्तियों की मौत बताई जा रही है जहरीली शराब पीने से। क्या जांच में निकला है, क्या पाया गया? देखिए, अब तक एक ओल्हड़ा गांव थाना गुलावटी क्षेत्र में है, वहां पर इससेपुर में शराब का ठेका है।
जब हम लोगों ने मौके पे जाके छानबीन की तो पता चला कि 14 तारीख की शाम को गांव के 6 लोगों ने वहां से शराब मंगाई थी और 15 तारीख को दिन भर उसमें से 3 लोग शराब पीते रहे। 16 तारीख की शाम को भी शराब पिया और 16 तारीख की रात को लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास उनमें से एक व्यक्ति नानक जो चारपाई पे लेटा हुआ था, लेटे लेटे उसकी मृत्यु हो गई। कोई लक्षण या कोई परेशानी नहीं थी, घर वालों ने समझा हार्ट अटैक है, अंतिम संस्कार कर दिया। दूसरा व्यक्ति मुकेश की रात को 12:30 बजे के आसपास इसी तरह से डेथ हो गई और तीसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम महसूस होने लगी और उसको वोमिटिंग आनी शुरू हुई तो घर वाले उसको इलाज के लिए ले आए। बाद में दिल्ली में रेफ़र हो गया। दिल्ली में 2-3 दिन तक उसका इलाज होता रहा। आज सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से 3 अन्य लोगों ने भी उसी शराब को साथ में पिया था, अलग पिया था, लेकिन लाने वाला एक ही आदमी था, उसी ने दोनों को दी थी। वो तीनों पूरी तरह से फिट हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फिलहाल प्राथमिक छानबीन में हम लोगों की जो ठेका है उस पर भी सील कर दिया गया है और उसकी गहराई से छानबीन की जा रही है। दूसरा ये भी देखा जा रहा है कि जिन लोगों ने शराब पी थी क्या इन्होंने चखने में कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु नहीं खाई जिसकी वजह से पॉइजनस हो गया हो या अन्य क्या कारण हो सकते हैं। दूसरा बिसरा प्रिजर्व है, उसकी परीक्षण रिपोर्ट से भी इस तथ्य का आकलन होगा कि क्या कारण थे। लेकिन फिलहाल जो अब तक की जांच से सामने निकल के आया है वो ठेके के जो भी उसके आसपास शीशियाँ पड़ी थी उनको स्कैन करा के देखा गया तो कोई आपत्तिजनक शीशी इस तरह की नहीं पाई। मिस इंडिया की शराब इन लोगों के द्वारा गांव के ही एक लड़के के माध्यम से ठेके से मंगवाई गई थी। ईसेपुर में ठेका वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। फिलहाल बहुत गहराई के साथ हम लोग सारे तथ्यों की छानबीन कर रहे हैं। 2 लोग जो पहले मरे थे उसके संबंध में लोगों को किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी, लेकिन आज जब तीसरे की मृत्यु हुई है तो एक संशय लोगों के दिमाग में उठा है और गहराई से हम उसकी जांच कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में ही शराब बिक रही है और कहीं से लाई जा रही है। देखिए, जो हम लोगों को बताया गया है उसमें लोगों ने बताया कि ईसेपुर के ठेके से उन्होंने गांव का ही एक लड़का जो उस ठेके पे काम करता है उसी से मंगवाया था और उसी शराब का सेवन किया। लेकिन अगर और कोई बात जानकारी में आती है तो उसके हिसाब से हम लोग वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। क्या ठेके की शराब के सैंपल हुए हैं? हाँ, ठेके की शराब पूरी तरह से सील कर दी गई है और आबकारी विभाग और पुलिस के लोग लगातार उसकी चेकिंग कर रहे हैं। बाहर जितने भी उसकी शीशियाँ मिली थी, उनके ढक्कन थे, उनको स्कैन करके देखा गया तो किसी में अभी तक फिलहाल अब तक की जो जांच हुई है उसमें कोई आपत्तिजनक शीशी नहीं पाई गई। परिजनों को और ग्रामीणों का सर मुआवजे की मांग की बात आ रही है। अब इस प्रकरण में जिलाधिकारी अपने स्तर से इस पूरे प्रकरण को देखेंगे क्या हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो तथ्यात्मक स्थिति है वो आपके सामने रख दी गई है।